हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश का पार्ट। ये आपका 20 दिसंबर का पेपर है, जिसमें अगर आपने लैंग्वेज 2 इंग्लिश चुनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो लैंग्वेज 2 का इंग्लिश पोर्शन वाला पार्ट इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पैसेज आया था। अगर आपने पेपर दिया तो आपने पढ़ा ही होगा, तो नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ABCD दिया है, उसमें से आपको बताने हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, द पैसेज इज अबाउट अ मैन हु ब्लेजेज अ ट्रेल इन एनी फील्ड, हु गेन रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ टाइम, हु फेसेस नो ऑडियंस, हु स्विम विद द करंट। तो ये आपको बताना है। तो देखिए, इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है, हु ब्लेजेज अ ट्रेल इन एनी फील्ड, हु गेन रिकॉग्निशन इन हिज लाइफ टाइम, तो ऐसे लाइफ टाइम के बारे में नहीं बताया गया। वो फेसेस नो ऑर्डियल, ऐसा भी नहीं है। वो स्विम विद द करंट, इसमें अगेंस्ट द करंट के बारे में बात हुई थी। तो इसमें जो है कौन सा सही होगा, ए। इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपका पहला सही होगा पैसेज के अकॉर्डिंग, ये वाला ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन था, द वर्ड अपैथी यूज इन द पैसेज मीन्स। अपैथी जो यूज़ हुआ है उसका मतलब क्या है। अपैथी मतलब होता है एक तरह का उदासीनता। उदासीनता होती है, जैसे किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं उदासीनता। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब भी वही है कि उदासीनता, कोई मतलब नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, गैलीलियो टेल वॉज। गैलीलियो के यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें है सिमिलर टू डैट ऑफ कॉर्पेनिकस, वर्स देन डैट ऑफ कॉर्पेनिकस। तो ऐसा तो नहीं है, वर्स तो नहीं था। बेटर देन डैट ऑफ कॉर्पेनिकस और बेटर देन डैट ऑफ सोक्रेट, तो सोक्रेट से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है, देखिए दोनों हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकता है और बेटर भी। ऐसा कुछ बताया नहीं है पैसेज में, तो मेरे हिसाब से दोनों इनमें से एक होगा। क्लियर मेरे को भी नहीं पता, बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से अगर आपका एक लगाया है तो हो सकता है ठीक हो। देखिए चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कौन से सही नहीं है। देखिए, पायनियर्स इन एनी फील्ड आर डिफीटेड बाय द सोसाइटी, दे आर लुक एट हिज विद डिसफेवर। यस, ये तो सही है। ठीक है, दे आर पैट्रनाइज बाई द स्टेट, तो ऐसा नहीं था, उनको सम्मान उम्मान कुछ नहीं मिला था। दे हैव टू कॉप अप विद द हॉस्टिलिटी ऑफ देयर टाइम, दुश्मनी उस टाइम पे जो है लोग करते थे उनसे। यानी ये तीनों ठीक है, जो गलत है वो ये वाला तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसमें। देखिए पांचवा जो है आपका ये रहा, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। यानी गैलीलियो हैड टू गो थ्रू मैनी ऑडियंस। जो मैनी आपको बताना ही क्या है। देखिए मैनी वर्ब तो है नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है, अगर आपने पढ़ा हो कंजंक्शन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। यानी एडजेक्टिव होता है ना एक, एडजेक्टिव क्या होता है, जिसकी चीज़ की विशेषता बताए। ऑर्डियल्स जैसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को, यानी एक नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। ऑर्डियल्स कितने, मैनी, तो उसकी विशेषता बता रहा है, उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑपोजिट बताना है यहाँ पे आपको इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी का ऑपोजिट क्या होगा, मित्रता यानी फ्रेंडलीनेस। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेजेस। सेंट्रल आइडिया क्या है, द मैन ऑफ ए जीनियस आर थॉट वेरी हाईली बाय देयर कंटेम्प्रेरीज, ऐसा नहीं है। डेट देयर कंटेम्प्रेरीज आर जेलस ऑफ देम, ऐसे भी नहीं है। दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट और दे हैव टू डाई हैप्पी डेथ। नहीं, उनको जो अपने टाइम में जो भी बड़े बड़े महान लोग हुए, उनको अपने टाइम पे स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, क्योंकि वो नई चीज़ें इन्वेंशन करते थे। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, एरर बताना है आपको, सेंटेंस एंड एरर। देखिए, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम डैट वाई ही इज सो नेग्लिजेंट इन हिज स्टडीज। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, डैट
और वाई ये दोनों क्या है, कंजंक्शन है, तो कभी भी दो जो है एक साथ नहीं आ सकते। ये अगर आपने एसएससी भी एग्जाम दिए तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक को आना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब ये सेकंड पैसेज आ गया, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम वाला, ये भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा आंसर करेंगे। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है आपका। द पैसेज मेक्स द पॉइंट दैट मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नाउ अवेलेबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल सिटीजन्स। ऐसा नहीं है। A large number of women die while giving birth to children. More than 60% of the rural population has access to basic health facilities. नहीं, availability of quality medical functionaries is no longer a problem. ऐसा भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर नंबर 2 ही सही रहेगा। देखिए, मेडिकल फैसिलिटी नाउ अवेलेबल, मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। 60% रूरल पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ, ऐसा भी नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मेडिकल फंक्शनरीज इज़ नो लॉन्गर ए प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। द conditions of medical facilities in Indian villages does not leave anything to be desired. Timely health care is within easy access to Indian towns. easy access नहीं है जो health care का। The state of health care in Indian villages pitiful bad, ये bad है कंडीशन, ठीक है। और less than 700 million people in Indian villages have the advantage of adequate, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा सी है, यानी यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन में सी इज ट्रू एंड डी इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसमें। देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लैक। लैक का आपको एंटोनिम बताना है, यानी अपोजिट वर्ड। तो लैक मतलब होता है कमी, तो उसका अपोजिट क्या होता है, प्लेंटी, यानी बहुत सारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर पीपल इन इंडिया टर्न टू लोकल प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें गलत वाला बताना है। द सिनेरियो इन पब्लिक हेल्थ केयर हार्डली रिक्वायर न्यू प्रैक्टिस, ये भी सही, ये गलत है, क्योंकि हार्डली रिक्वायर न्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रोसीजर्स की ज़रूरत है यहाँ पे इंडिया में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अनप्रोडक्टिव होती है, ये सही है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पुअरली इनकर, ठीक है। तो गलत वाला कौन सा है, ये दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा। देखिए ये आ गया, इसमें भी एरर बताना है। सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आई शैल नॉट बी एबल टू रीच योर प्लेस अनलेस यू डू नॉट गिव मी एन आवर। तो देखिए, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं और डीएसएसबी में भी पूछे जाते हैं। तो अनलेस वाला है, देखिए अनलेस जो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ कभी भी जो है नॉट नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि सुपर प्लस हो गया। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन है, द पैसेज टॉक्स अबाउट। पैसेज किस बारे में बात करता है, द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम इन सभी अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। द अर्जेंट नीड टू प्रॉप अप मेडिकल फैसिलिटीज इन सब अर्बन एरियाज ऑफ इंडियन, ठीक है। ये तो है कि अर्जेंट नीड है प्रॉप अप करना, मतलब नई फैसिलिटी की ज़रूरत है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। द इनएफिशिएंसी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज़, नहीं ऐसा नहीं है। इंडिया में तो प्राइवेट भी आ गए ना, तो प्राइवेट वाले तो अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो आपका जो इसमें दूसरा और तीसरे में से एक आंसर होगा। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अर्जेंट नीड भी है, पैसेज में बोला गया है, और इम्प्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं कि रूरल्स में जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ठीक होंगे, दूसरा और तीसरा। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है द वर्ड थॉट्स यूज इन द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैसेज मीन्स। तो थॉट्स मतलब होता है कि किसी चीज़ में बाधा आना या रुक जाना, तो ऑब्स्ट्रक्ट या विफल होना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए फैसिलिटेट मतलब होता है सुविधा प्रदान करना, नहीं है। एक्सपीडाइट भी नहीं, उसका मतलब शीघ्र काम होना, ऐसा भी नहीं होता है।
ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकना, ठीक है, और रिग्रेस मतलब होता है वापसी। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट जो है इस पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका सही होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। In a language classroom, a child often faces problems in learning his or her first language at school because learning his or her own language at school is not interesting। ऐसा नहीं होगा। A language, school language is more formal than home language, ये हो सकता है। The child know that language there is no point of learning, ऐसा नहीं है। Difficult language difficult for them, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्शन टेक्निक। करेक्शन करना है आपको, बच्चे में कुछ गलती कर रहे हैं तो क्या करेंगे। द लर्नर शुड बी करेक्टेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, नहीं। करेक्शन वर्क शुड बी डन एज ए होल क्लास एक्टिविटी सो दैट नो लर्नर विल रिपीट द एरर, ऐसा भी नहीं होता। लर्नर्स एरर नीड नॉट टू बी करेक्टेड, ऐसे नहीं, करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है, फिर भी पढ़ लेते हैं। टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, पहले एरर का एनालिसिस करेगा, फाइंड पैटर्न करेगा एंड रीटीच, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ग्रामर टीचिंग। ग्रामर टीचिंग से रिलेटेड बताना है आपको। टीचर देमसेल्फ शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर। टीचर्स देमसेल्फ शुड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ग्रामर। टीचर को अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। टीचर का मतलब क्या है, उसके पास नॉलेज है पहले से। टीचर इज टू बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन, नहीं। ग्रामर आइसोलेशन में नहीं, यानी अकेले में नहीं पढ़ाएंगे। ग्रामर इज टू बी ट्रीटेड इन कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर इज टू बी बिल्ड इन बाय द टीचर इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, नहीं। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए ग्रामर, यानी मतलब क्या है, अलग से नहीं पढ़ाएंगे हम। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है जैसे कोई कहानी पढ़ा रहे, स्टोरी पढ़ा रहे, स्टोरी के साथ ही कोई वर्ड आ गया, उसी में हमने एडजेक्टिव पढ़ा दिया, नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया। ऐसे कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो उसी में कोई ग्रामर आ रही है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आएगा। इस तरह क्वेश्चन डीएसपी में पूछे जाते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन है, द एक्टिविटीज शुड प्रेजेंट द ग्रामेटिकल आइटम इन क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे। जो भी हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं ग्रामर की, इस हम में करेंगे तो वो क्या चीज़ फ़ायदा करेगा। अगर हम जो भी ग्रामर सिखा रहे हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो उसका क्या हेल्प करेगा स्टूडेंट के। हेल्प लर्नर टू डू दैम एंड इंटरलाइज द स्ट्रक्चर। ये देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि वो अपने आप सीख जाएंगे। हेल्प लर्नर्स मदद करेगा लर्नर्स टू डू दैम एंड इंटरलाइज द स्ट्रक्चर, यानी वो अपने आप सीख जाएंगे खेल खेल में। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज गेन मोमेंटम विद द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, लैंग्वेज का फंक्शन है कम्युनिकेशन, अपने विचारों को प्रकट कर पाना, यही तो होता है। तो वो किससे होगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच से। स्ट्रक्चर मतलब हम रूल सिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में भी नहीं होगा, और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या है, वो बोलेगा बच्चा, और बोलना एक भाषा कार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने अप्रोचेस पढ़नी है तो कुछ चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंग्लिश पेडागोजी करके, तो वहाँ से आप सारी अप्रोचेस पढ़ सकते हैं जो आपके डीएसएसपी में भी काम आएंगी। 21वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग। एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग, ऑथेंटिक लिसनिंग की बतानी है। ऑथेंटिक लिसनिंग यानी कैसे पता लगेगा कि बच्चे ने ढंग से सुना है। अगर हम उसको स्टोरी टेलिंग के लिए बोलेंगे, यानी हमने कहानी सुना दी, अब हम बच्चे को बोल रहे हैं कि आप अपनी लैंग्वेज में सुनाओ, अगर उसने सुनी होगी तो वो बता देगा। तो ये एक अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल ऑफ ऑथेंटिक लिसनिंग का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट आंसर। 22वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे टू असेस द राइटिंग स्किल। हमें राइटिंग स्किल असेस करनी है बच्चे की, तो कैसे करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर, ऐसा नहीं होता है। डिक्टेशन से भी हम चेक नहीं कर सकते। राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, कंपटीशन ऑफ गुड राइटिंग, नहीं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आ रहा है, ऑडियो लिंगुअलिज्म रिलाइड हैविली ऑन। ऑडियो लिंगुअलिज्म देखिए ये है, ब्रिंगिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्ट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म हैबिट्स, यूजिंग टारगेट लैंग्वेज एंड बेनिश मदर टंग, ऐसा नहीं होता है। ट्रांसलेशन फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, ये भी नहीं है। तो देखिए ऑडियो लिंगुअलिज्म जो है ब्रिंगिंग लैंग्वेज इन रियल कॉन्टेक्स्ट और ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये दोनों के लिए ही होता है एक तरह से। एक तो प्रैक्टिस भी हो जाती है इससे, ड्रिल और प्रैक्टिस, और ये ब्रिंगिंग लैंग्वेज इन रियल कॉन्टेक्स्ट, यानी इन दोनों में से एक होगा इसका आंसर। एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं इसमें ना, इन दोनों में से हो सकता है एक।
क्योंकि मैं गलत नहीं चाहता बताना। अब देखिए 24वां है इसमें, एज ए लैंग्वेज टीचर वी शुड ट्राई टू टर्न ओवर स्टूडेंट्स इनटू सक्सेसफुल डिक्शनरी यूजर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट। ठीक है, हमें बताना कौन सा सही नहीं है। प्रमोट द यूज ऑफ डिक्शनरी, फाइंडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, डिक्शनरी का यूज़ कर सकता है स्टूडेंट पार्ट ऑफ स्पीच बताने लगाने कि नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। चूजिंग द मीनिंग दैट इज एलिमेंट इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिक्शनरी से वो पता लगा सकता है क्योंकि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे हमें गलत बताना है, ठीक है। हाउ द वर्ड इज स्पेल्ड, अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा तो वहाँ पे भी वो देख सकता है, उसमें साउंड करके तोड़ तोड़ के बता रखा होता है। रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, कोई भी नया वर्ड आया उसके लिए वो स्टूडेंट की तरफ, वो टीचर की तरफ भागे, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। बिगिनिंग बाय गिविंग द रूल्स फर्स्ट, पहले रूल दे दिया थ्रू एन आइसोलेटेड लिस्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन दे दिया, ठीक है, और देन ड्रिलिंग द रूल्स थ्रू प्रैक्टिस, अब फिर उस रूल की प्रैक्टिस की जा रही है। ये कौन सी अप्रोच होगी? डिडक्टिव अप्रोच होगी। तो ये 4 ऑप्शन है, मेरिट ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, मेरिट ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। अब देखिए ये थोड़ा पहला और दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि डिडक्टिव अप्रोच है। अब देखिए है तो ये वैसे डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच में ऐसे ही होता है, पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल फिर उसका रिपीटेशन। अब ये एक तरह से मेरिट भी है, ठीक है, और एक तरह से लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्यों? क्योंकि लिमिटेशन ये है कि आप रूल्स रटवा रहे हो बच्चों को, और मेरिट क्या है? अप्रोच ही ऐसी है कि इसमें टाइम बचता है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल है, मेरिट भी है लिमिटेशन भी है। तो इन शायद ये इसके दोनों आंसर ही सही होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप देख लेना आपने क्या लगाया है। द सक्सेस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पता होगा, यानी किस पे हम कमियां पता लगाने के लिए करते हैं बच्चे की। तो आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ गैप, लर्निंग गैप्स, यानी कहाँ पे कमी रह गई बच्चे की, अगर वो हमने पता लगा लिया, वही उद्देश्य होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट का। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। स्टोरी टेलिंग हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को किसमें? सिट इन डिसिप्लिन नहीं, कॉन्सेंट्रेट इन द क्लासरूम नहीं, इन्जॉय द क्लास एम्बियंस नहीं, डेवलप देयर इमेजिनेशन। स्टोरी सुन रहा है तो उसकी इमेजिनेशन बढ़ेगी, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। या हम बोल सकते हैं आधी स्टोरी सुना के कि आगे के अपनी उसमें सुनाओ, तो ये इमेजिनेशन डेवलप करता है। इन लिटरेचर देयर इज़ और आर डैश ऑफ मीनिंग। देखिए लिटरेचर में क्या होता है, ओनली 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल नहीं, लिटरेचर में मल्टीपल लेवल्स का मीनिंग होता है। जैसे कोई हम कहानी पढ़ा रहे हैं तो कहानी में क्या एक व्यक्तिगत होता है, वो समाज के उस पर भी इफ़ेक्ट करता है, उसके नैतिक मूल्य कैसे है ना, मोरल प्रिंसिपल्स सोसाइटी में कैसे करना है। तो मल्टीपल लेवल्स का मीनिंग निकलता है एक लिटरेचर का, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। एज ए टीचर ऑफ लैंग्वेज वी शुड हैव डैश नॉलेज ऑफ ग्रामर। टीचर के रूप में आपके पास कैसे नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की? इम्प्लिसिट एंड ओवर्ट एंड एक्सप्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, और ए वास्ट, ठीक है। तो एज ए टीचर के तौर पे वास्ट नॉलेज भी होनी चाहिए और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी होनी चाहिए। तो ये भी इनमें से होगा एक आंसर। 30वां क्वेश्चन है, अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज्ड इन लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ। अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी यूज्ड इन ए लैंग्वेज क्लास फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकैबुलरी। लिटरेरी टेक्स्ट है मतलब कोई स्टोरी, जैसे मान लिया लिटरेली मतलब ये पोएम, कोई भी टेक्स्ट है, यूज़ किया जा रहा है लैंग्वेज क्लास में टीचिंग और लर्निंग के लिए, पढ़ाने के लिए और सीखने के लिए। तो इसका क्या है? देखिए, और लैंग्वेज फंक्शन एंड न्यू वोकैबुलरी, रीफॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स, हम रूल्स सिखाने के लिए यूज़ नहीं करते। लर्निंग डिसेबिलिटी भी नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटी अलग तरह के मटेरियल चाहिए होता है। और डेवलपिंग प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन के भी इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम लैंग्वेज का फंक्शन सिखा रहे हैं और न्यू वोकैबुलरी, यानी लैंग्वेज कैसे काम करती है, किस, जैसे पोएम ही हो गई तो पोएम के क्या है, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है अलग होती है, अलंकार होते हैं उसमें ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।